आइए, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आइए एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल सत्येंद्र इंग्लिश एकेडमी पर, जिसमें मैंने आपको नरेशन में 4 टाइप के वीडियोज़ पढ़ा दिए हैं। अगर हम ग्रामर सेक्शन की बात करें तो मैंने ये सोचा कि आपको पूरा का पूरा नरेशन ख़त्म कर देता हूँ। नरेशन जब ख़त्म हो जाएगा इसके बाद आपका अगला टॉपिक मैं कल शुरू करूँगा, सिंथेसिस। सिंथेसिस बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को सिंथेसिस समझ में तो आता है लेकिन उसको हल नहीं कर पाते हैं। आइए अभी आप अपने नरेशन का जो अंतिम टॉपिक है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उस टॉपिक को पहले हम क्लियर करके ख़त्म कर लेते हैं। इसके बाद हम कल से आपको पढ़ाएंगे सिंथेसिस। आइए पहले इसको देख लेते हैं क्या है इस टॉपिक में। तो आपको देखने को मिलेगा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर आप बात करें अपने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की, तो हम ये देखते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहले हम जानते हैं कि इसकी हिंदी क्या होती है। इसकी हिंदी होती है क्या? विस्मय बोधक वाक्य। हिंदी में कहते हैं विस्मय बोधक वाक्य। पहले तो ये समझिएगा कि इसको विस्मय बोधक वाक्य क्यों कहते हैं, या विस्मयादि बोधक वाक्य कुछ लोग कहते हैं। विस्मय का मतलब होता आश्चर्य। कहने का मतलब ऐसे सेंटेंस जो अचानक बोल दिए जाए या आश्चर्यचकित होकर के बोले जाए। कहने का मतलब दिस पर्टिकुलर सेंटेंस में क्या होता है कि आपको किसी सेंटेंस को बोलने के लिए कभी सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप फटाफट बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें क्या क्या चीज़ों की जानकारी मिलती है ये जान लीजिए। एक तो खुशी की जानकारी, दुख की जानकारी, प्रशंसा की और आश्चर्य की। खुशी की चीज़ें जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, अभी आपको मेरे पास अभी फ़ोन आया कि आपकी 1 करोड़ की लॉटरी निकल गई। ये भैया पैसे के लिए सब लोग परेशान होते हैं, अगर 1 करोड़ की लॉटरी लग जाएगी तो हम ये सब पढ़ाना उड़ाना छोड़ के इसके बाद जो है विदेश निकल जाएंगे घूमने के लिए। अच्छा, ऐसा पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन अभी लॉटरी पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, ये भी सोचने का मुद्दा है। तो कहने का मतलब अगर अचानक कोई खुशी की बात आ जाए तब आप जो बात बोल जाए तो वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। दुख की बात हो, अगर हम कोई दुखी हो जाए, यहाँ पे हम खड़े हुए हैं, पता चला कि हमारे पास फ़ोन आया कि भैया आपको कोई आपके घर में ट्रेजेडी हो गई, तो हम दुख के मारे रोने लगेंगे। तो कहने का मतलब अचानक हम जो बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसे ही प्रशंसा में जैसे मान लीजिए कोई बहुत अच्छा काम कर जाए तो अचानक से हमारे मुंह से निकल आता है शाबाश भैया बहुत अच्छा किया, शाबाश आपने बहुत अच्छा खेला, आपने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, आपने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, कुछ भी हम प्रशंसा में। आश्चर्य क्या होता है? जब हम किसी चीज़ को देख करके अचानक चौंक जाएं और चौंक करके हम कहें अरे कितना खूबसूरत है। कहने का मतलब जैसे मान लीजिए हम जब कितना और कितनी को बहुत खींच करके कहते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बहुत तेज गाड़ी चलाते हुए जा रहा है, आप कहते हैं अरे कितनी तेज जा रहा है, मौसम कितना अच्छा है। जब इस तरह से हम बोलते हैं तो इस प्रकार के सेंटेंस ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। अच्छा, पहचानेंगे कैसे ये समझ लीजिए। जब सेंटेंस में खुशी की जानकारी होगी तो सेंटेंस में हुर्रा आएगा, आहा आएगा, ओहो आएगा। जब दुख रहेगा तो एलास, आह और ओह रहेगा। जब प्रशंसा होगी तो ब्रेवो, और अगर कोई सेंटेंस आश्चर्य वाला है तो सेंटेंस की शुरुआत वाट ए अथवा हाउ से होगी। ये आप बहुत आसान पहचान लेंगे। हुर्रा आएगा, आहा आएगा, ओहो आएगा तो पता चलेगा कि खुशी है। एलास आएगा, आह आएगा, ओ आएगा तो पता चलेगा कि दुख है। अगर ब्रेवो आएगा तो प्रशंसा की जानकारी मिलेगी, और व्हाट अथवा हाउ आएगा तो क्या आश्चर्य की जानकारी। अब इसके अलावा आपको सेड में कैसे परिवर्तन करने हैं। अगर भैया यहाँ देखिएगा, अगर आपका सेंटेंस खुशी में दिया है तो सेंटेंस को बदलिएगा, सेड को एक्सक्लेम विद जॉय में, दुख है तो एक्सक्लेम विद सारो में, प्रशंसा है तो सेड को अप्लाउडेड में,
और अगर आपका आश्चर्य है तो एक्सक्लेम्ड में बदलिएगा, या यहीं पर लिख लीजिए एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल दीजिएगा, एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल देंगे, ये याद रखिएगा। इसके अलावा सब में चाहे जो होगा क्या लगाएंगे, दैट का यूज करेंगे। कहाँ पर, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर। और अगली बात आपको क्या ध्यान में रखनी है कि जितने भी एक्सक्लामेशन वर्ड हैं, चाहे है हुर्रा हो, आहा हो, ओहो हो, इन सब को हटा देते हैं। जितने भी एक्सक्लामेशन वर्ड हैं हटा देते हैं। और इसके बाद यहाँ देखिएगा सेंटेंस को असर्टिव बना देते हैं। किसमें, जब सेंटेंस व्हाट अथवा हाउ से शुरू होता है तो आप क्या करेंगे, यू हैव टू मेक द सेंटेंस इनटू असर्टिव सेंटेंस। और असर्टिव में आप जानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है। आइए देखते हैं क्या क्या करना है आपको। यहाँ देखिए, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई, अगर आपको इतनी बातें समझ में आ गई हैं तो आइएगा यहाँ देखते हैं आपको करना क्या है, आगे क्या करना है। यहाँ देखिए, मैंने बताया आपको कि जब सेंटेंस को असर्टिव बनाते हैं, यानी कि व्हाट अथवा हाउ से अगर सेंटेंस शुरू हो तो असर्टिव बनाएंगे तो पहले सब्जेक्ट लिख देंगे। यहाँ देखिएगा, जब भी आपका इफ़ योर सेंटेंस इज स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट और हाउ वी यूज सब्जेक्ट एट फर्स्ट, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कहाँ होगा, हेल्पिंग वर्ब के ठीक पहले लिखा होता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे। हेल्पिंग वर्ब दिया है अगर प्रेजेंट में तो पास्ट में बदल देंगे। और इसके बाद देखो, अगर आपका हेल्पिंग वर्ब के पहले आपका अगर एडजेक्टिव दिया गया होगा तो आप क्या लगाइए, बेरी लगाइएगा। एडजेक्टिव कहने का मतलब क्या है कि अगर उसके बाद कोई नाउन लिखा जा सकता है तो वो एडजेक्टिव है, तब तो आप लगाइएगा बेरी अथवा ग्रेट, लेकिन नहीं बेरी लगाइएगा। लेकिन अगर आपका नाउन दिया रहेगा तो लगाइएगा ग्रेट। अभी आपको दिखाते हैं, यहाँ बेरी या ग्रेट लग जाएगा। इसके बाद जितना बचा हुआ सेंटेंस से उतार लेंगे। आइए ध्यान से एक एक स्टेप समझते हैं, एक एक क्वेश्चन समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया 2024 में, और क्वेश्चन क्या कहा गया, द बॉयज सेड हुर्राह। मेरे भैया अभी अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि हुर्राह तब आएगा जब प्रशंसा होगी। पीछे देख लीजिएगा, जब प्रशंसा किया जाएगा तो हुर्रा आएगा। सेड को बदलेंगे किसमें, एक्सक्लेम विद जॉय में। नहीं, हुर्रा तब आएगा जब खुशी की जानकारी होगी। हम सॉरी, अप्लाउडेड होता है प्रशंसा, खुशी की जानकारी होगी तो हुर्रा आएगा। आप सेड को एक्सक्लेम विद जॉय में बदलेंगे। इन्वर्टेड कामा की जगह पर हमेशा दैट लगता है, आपने लगा दिया। यहाँ देखिए वी आपका, मैंने आपको समझाया कि वी आपका फर्स्ट पर्सन तो है, और फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो बदलता है। वैसे भी जब सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, बॉयज दिया गया है तो बॉयज का प्लूरल है, दे हो जाएगा, तो आपने लगा दिया दे। हैव है, पास्ट में बदलेगा हैड हो जाएगा। इसके अलावा आपका थर्ड फॉर्म दिया ही है, उतार लेंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया 2023 में, कह दिया रेनू सेड एलास। मेरे भैया हुर्रा के जस्ट नीचे दिया था एलास, और एलास से दुख की जानकारी होगी तो एक्सक्लेम विद सारो लिख देंगे। इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाएंगे। अब देखो आई दिया है तो आई बदलेगा रेनी के अनुसार हो जाएगा, रेनू के अनुसार सी हो जाएगा। और इसके बाद इजमार को वाजवेयर में बदल देते हैं अंडन। नेक्स्ट दिया है द कैप्टन सेड ब्रेवो। ये देखो भैया, अभी गलती मैंने किया था, ब्रेवो। जब ब्रेवो आ जाए तो ब्रेवो से प्रशंसा की जानकारी होती है, और प्रशंसा जब होगा तो सेड को बदलिएगा अप्लाउडेड में। इन्वर्टेड कामा की जगह पे दैट लगाइएगा। दैट लगाने के बाद यू को देखो, जब बदलेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार, आप यू को हमेशा बदल सकते हैं किसी भी थर्ड पर्सन में, ही सी इट दे, किसी में भी बदल सकते हैं। लेकिन कह रहा है कप्तान ने अगर कहा होगा तो मेरे ख्याल से कप्तान ने सबके लिए जब कहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यू को बदल देंगे दे में। यहाँ हैव दिया है तो यहाँ हैड में बदल देंगे परफॉर्म्ड वेल, ये ठीक है। आगे चौथा क्वेश्चन देखेंगे, ही सेड ओ व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, यहाँ एन रहा होगा, व्हाट एन अपॉर्चुनिटी, कितना सुंदर मौका है। अपॉर्चुनिटी का मतलब अवसर। अवसर क्या होता है, आपका नाउन होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। और अगर कोई सेंटेंस में नाउन दिया गया है तो पहले तो आपको अभी मैंने बता दिया कि
बेरी का यूज ना करके क्या इसका यूज करना है, दैट ग्रेट का यूज करना है। ये बात समझ लीजिए। लेकिन व्हाट ए से शुरू है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिखना है। एक्सक्लेम विद सरप्राइज लिख दिया, दैट लिख दिया। इसके बाद यहाँ मेरे बच्चों ये बात बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है इट वाज। अब ई कहाँ से आ गया? इफ योर सेंटेंस इज नॉट गिवन एनी टाइप ऑफ सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया गया है तो आप हमेशा यूज करिएगा इट का और इट के साथ वाज लगा दीजिएगा, अदरवाइज इज लगाइएगा अगर आपका यूनिवर्सल ट्रूथ टाइप का सेंटेंस दिया गया होगा तो। ये बात ध्यान दीजिएगा, जब आपका सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा सब्जेक्ट आपका इट बन जाएगा। तो क्वेश्चन देखिएगा क्या है, सी एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट, इट लगा दिया, वाज लगा दिया। अब इसके बाद यही बचा हुआ है ग्रेट लिख देंगे। इसके बाद अपॉर्चुनिटी, चूंकि यहाँ पर वेरी नहीं लग सकता है। क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि वहाँ पर एडजेक्टिव नहीं दिया गया है, नाउन दिया गया है। इसके बाद देखिए पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सी सेड हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, बारिश कितनी सुंदर होती है। अब फिर से हाउ से सेंटेंस शुरू है। मेरे बच्चों, मेरे भैया, मेरे बाबू, जब सेंटेंस हाउ से शुरू है तब भी आप सेड को बदलिएगा एक्सक्लेम विद सरप्राइज में, दैट लगाइएगा। इसके बाद देखो द रेन, यहाँ सब्जेक्ट दिया है, हमने सब्जेक्ट को लिख दिया द रेन। लेकिन मेरे बच्चों बारिश सुंदर होती है ये कहा जाता है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसलिए इसके साथ हम चेंजिंग नहीं करेंगे, इसको इज ही रहने देंगे। इसके बाद बचा का वेरी ब्यूटीफुल, चूँकि ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव होता है इसलिए इसके पहले हमने वेरी का यूज किया। अगर यहाँ नाउन दिया होता तो हम ग्रेट लगा देते। ये बात आप समझ गए। इसके अलावा आपको क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि द टीचर सेड व्हाट एन इंटेलिजेंट, फिर से व्हाट एन इंटेलिजेंट बॉय यू आर, तुम कितने बुद्धिमान लड़के हो, तुम कितने बुद्धिमान लड़के हो। तो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, द टीचर एक्सक्लेम विद सरप्राइज, व्हाट ए से शुरू है तो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल दिया, दैट लगा दिया। इसके बाद यू को जब बदलेंगे देखो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, ऑब्जेक्ट जब नहीं दिया है तो आप किसी भी थर्ड पर्सन में बदल सकते हो। किसी भी थर्ड पर्सन में हमने बदल दिया, किस में बदल दिया कि ही में बदल दिया। अब आर दिया है, आर को हमने पास्ट में बदला तो वाज हो गया। इसके बाद यहाँ देखो चूंकि यहाँ पर देखो एडजेक्टिव दिया है तो हमने लगा दिया वेरी इंटेलिजेंट बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे क्वेश्चन नंबर 7, तो ये दिया है आपका द बॉयज क्राइड आउट, लड़के चिल्लाए ब्रेवो योर गेम वाज एक्सीलेंट, तुम्हारा गेम बड़ा शानदार था। तो भैया मेरे एक लड़के को सारे बच्चों ने चिल्ला करके कहा होगा कि शाबाश तुम बड़ा अच्छा खेल रहे हो, बहुत अच्छा किया तुमने, तब आप क्या कर देंगे, द बॉयज एप्लाउडेड। चाहे सेड दिया हो, चाहे क्राइड दिया हो, कुछ भी दिया हो, अगर प्रशंसा की गई है तो सेड को बदलिएगा, एप्लाउडेड में बदल देंगे। इसके बाद दैट लगाया हमने, फिर योर गेम, योर गेम है तो किसी व्यक्ति के अनुसार किया होगा तो हिज या हर हो जाएगा, गेम वाज एक्सीलेंट। अब योर गेम वाज एक्सीलेंट नहीं, तब जब यहाँ पर वाज दिया है मेरे भैया तो यहाँ वाज वेयर अगर हेल्पिंग वर्ब दिया रहे तो उसकी जगह पर आप क्या लिख देते हैं, हैड बीन लिख देते हैं। योर गेम हैड बीन एक्सीलेंट, चूँकि यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को जब हम बदलते हैं तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देते हैं। वाज वेयर अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हैड बीन में बदल जाता है। ये चीज़ आपको समझाई थी मैंने पीछे। इसके अलावा आप देखिएगा 3 और क्वेश्चन आपको दिए हैं जो पूछे गए हैं 2017, 16 और 15 में। 3 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ही सेड एलास हिज गुरु वाज डेड, उसने कहा कि बड़े दुख की बात है कि गुरुए जी मर गए। ले भैया गुरुए जी को मार डाला। तो एलास आया, जब एलास आया तो सेड को बदल दिया एक्सक्लेम विद सारो में, ये क्लियर हुआ, दैट लगा दिया। अब इसके बाद हिज गुरु दिया है तो भैया थर्ड पर्सन है तो थर्ड पर्सन लिख देंगे। इज है आपका पास्ट में बदलेगा तो वाज हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन दिया है हिज फादर सेड ब्रेवो,
मेरे भैया जैसे ही ब्रेवो शब्द आया तो पता आपको तुरंत चल जाएगा कि प्रशंसा की गई है, और प्रशंसा की गई है तो सेड को अप्लाउडेड में बदलिए, दैट लगाइए, और उसके बाद यू को बदलिएगा थर्ड पर्सन में, तो ही लिख दिया हमने। अब हैव है तो हैड हो जाएगा, हैड सिक्योर्ड डिस्टिंक्शन इन 3 सब्जेक्ट, हैड हो जाएगा। और आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है ही सेड ओ व्हाट ए चांस, कितना अच्छा मौका है। मेरे भैया चांस जो होता है वो भी आपका क्या है, नाउन होता है। एंड इफ योर सेंटेंस इज नॉट गिवन एनी एडजेक्टिव देन वी हैव टू यूज ग्रेट बिफोर नाउन। तो यहाँ देखो एक्सक्लेम विद सरप्राइज में बदल दिया, दैट लगा दिया। इसके बाद देखो फिर से सब्जेक्ट नहीं दिया था, हमने इट वाज लिख दिया, कोई आपत्ति आपको नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखो ग्रेट चांस, ठीक है। तो मेरे भैया अगर आप इस छोटी सी वीडियो को एक बार देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, आपको आसानी से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस समझ में आएगा। इस तरह से आपका पूरा का पूरा नरेशन खत्म हुआ। आपको नरेशन की कंप्लीट क्लास आपको मैंने दे दी है, जिसमें आपको मैंने सारे नियम पढ़ा दिए हैं, सारे के प्रीवियस ईयर दे दिए हैं मैंने 2024 से लेकर 2014 तक। चाहे आप उस प्रीवियस ईयर को वेरीफाई करिएगा कहीं से अंसाल में से, नहीं तो पढ़िएगा। बहुत सारे लोग होंगे कि जिनका वेरिफिकेशन में ही समय निकल जाता, बहुत सारे लोग पढ़ करके अच्छा कर लेते हैं। तो कृपया पढ़िएगा, नहीं तो अंसाल भल करिएगा। किसी भी मार्केट में जो सीरीज आपकी चलती होगी उससे पढ़िएगा, आपको सारे के सारे नियम समझ में आएंगे, सारे के सारे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।